मुंबई, मुंबा देवी का शहर मुंबई, हाजी अली की रौनक से रोशन मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां छोटे छोटे कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग फिर भी इसे बड़ा शहर कहते हैं। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में सपने संजोए उन्हें साकार करने के लिए आते हैं। लेकिन ये शहर हर एक के सपनों के साथ अलग अलग खेल खेलता है। ये किसी को तिनके से ताज तक का सफर कराता है, किसी की आंखों में रहकर नासूर बन जाता है, तो किसी को अंधेरे में ले डूबता है। और ये सपनों का खेल यहाँ की चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दिखाई देता है, जिसका लेटेस्ट और आज का हब है अंधेरी वेस्ट। देख, इस शहर को देख, आज कैसे हमारी गान मारकर हमें जगा रहा है। खुद मादरचोद सोने की तैयारी कर रहा है। तू ठहर मेरे भाई, एक मिनट ठहर जा। उठ जा, उठ जाओ, उठो, उठो, भैंचोद, हम लोगों को जगा के खुद सो रहे हैं। जागो। अबे पागल, तू पूरे शहर पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा है? हम फिल्मी स्ट्रगलर्स का माए बाप एरिया कौन है? अंधेरी वेस्ट। उसको बोल, उसको गाली दे। साला अंधेरी को भी क्यों गाली देना? हमारी तरह वो लड़कियां भी तो यहाँ पे स्ट्रगल करने आती हैं। उनको इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल जाता है? और भाई कुछ ही दिनों में ये लड़कियां मीरा रोड पे पीजी रहते रहते साला कार्टून रोड के खुद के फ्लैट तक कैसे पहुंच जाती हैं? मैं समझाता हूँ डायरेक्टर साहब। हाँ। मैं बताता हूँ। हाँ। ये सब दरअसल मेरा भाई लकीरों का खेल है। लकीरों का? हाँ। ये देख, लकीरें ये मेरे हाथ में ये लंबी लंबी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन 1 मिनट है मेरे भाई, मैं इन लकीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं उन लकीरों की बात कर रहा हूँ जो खूबसूरती का प्रतीक है। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। कौन हो? रोमी आंटी। कमाल है, मेरा नाम मुझे ही पूछ रही हो। जी मैं पूछ नहीं रही थी, मैं कंफर्म कर रही थी कि आप ही रोमी आंटी हो कि नहीं। कंफर्म हो गया ना, अब हाँ। जाओ। अरे कंगना कपूर, आपसे फोन पे बात हुई थी ना पीजी के लिए। ओ या सो यू आर द स्टूपिड गर्ल। तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, चलो आओ। आओ मैं अपना घर दिखाती हूँ, मेरा प्यारा घर, माई स्वीट होम, होम स्वीट होम। दिस इज आवर हॉल, एज यू कैन सी। वो किचन है। हाँ? तुम यहाँ पर कुछ भी बना सकती हो, लेकिन मेरी एक भी चीज को डैमेज नहीं करना। अंडरस्टूड? यस आई अंडरस्टूड। और इसे होटल या सराय नहीं समझना कि जब मन किया कुछ भी तोड़ा, कुछ भी फोड़ा, कुछ भी किया। याद रखना ये मेरा घर है। ये तुम्हारा बेडरूम है जहाँ तुम रहने वाली हो। ये कबर्ड है और ये बाथरूम, सब मस्त में यूज करने का। मैंने तुम्हें फोन पे बताया था ना कि इस घर में रहने वाली 2 लड़कियों के साथ में तुम्हें ये रूम शेयर करना होगा। ओके आई हैव नो इशू। पहले इस घर में रहने के लिए कायदे कानून तो ठीक से सुन लो, फिर कहना तुम्हें इशू है कि नहीं। इस घर में रहने के लिए सबसे पहली बात ये है कि मुझे लेट आने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम इस घर में 10 बजे के बाद में एंटर करोगी तो अपना सामान लेकर सीधा इधर से निकल जाना। अपना सामान, हमारे घर का सामान नहीं।
इस घर में रहने के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि समय पर किराया देना। वेट, ये लीजिए आपका डिपॉजिट और 1 मंथ का किराया एडवांस। तुम तो एकदम सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। क्यों भाई, आज कहीं जा नहीं रहा ऑडिशन पे? ऑडिशन? अबे घंटे का ऑडिशन? ऑडिशन नहीं होता ये, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। अभी आ जाओ, अर्जेंट है, जल्दी। सुबह सुबह बुलाकर बिठा लेते। कपड़ों का पूछो तो बोले अच्छा एक काम करो, 4 शर्ट ले लेना, 2 टी-शर्ट भी रख लेना और 3 पैंट भी रख लेना। अबे क्या कपड़ों की दुकान खोलनी है वहां पर? दाढ़ी लेकर जाओ तो बोले क्लीन शेव चाहिए था, क्लीन शेव जाओ तो बोले 2 दिन की दाढ़ी तो होनी चाहिए थी। कोई चीज इनको पसंद नहीं आती। पूरा दिन बिठा कर रखेंगे, सुबह शाम, रिक्शे का भाड़ा भरो वो अलग। और काम क्या हुआ? कुछ नहीं, काम तो मिलना है नहीं। और इतना मरने के बाद एक काम मिल भी गया तो उसके पैसे कब मिलेंगे? आफ्टर 90 डेज, वो भी चेक से, वो भी TDS काट के। और तब तक घर कैसे चलाऊं मैं? बनिए से उधार लेकर, दोस्तों से उधार मांगकर। ये उधार के चक्कर में उतना उधार चढ़ गया मेरे सर के ऊपर। साले चूतिया बना रहे हैं सबके सब। अरे कुछ नहीं है यार, ये तो मेरा मामा का फ्लैट है तो रह रहा हूँ यहाँ पर। PG रख रखा है और मैंने। उनको पता चल गया ना ये सब कांड कर रहा हूँ मैं, लात मार के भगा देंगे मुझे। कुछ कर यार, कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ कर कहीं से। अब भाई एक जुगाड़ है मेरे पास। वो एक लड़का है और वो PG ढूंढ रहा है, आगरा से आया है। अगर तू बोले तो देख भाई, ये जो हीरो बनने आते हैं ना आगरा वगैरह से लौंडे, ये नहीं चाहिए मुझे। वो 4 दिन बाद अपने ही पैसे मांगने थे। ओ भाई, वो एक्टर वैक्टर बनने नहीं आया है, वो सीधे साधे घर का लड़का है, जॉब ढूंढने आया है। 10,000 से कम नहीं तो शाम को बुला। और रोज पार्टी देगा वो। ओ भाई, रोज कहाँ से पार्टी देगा? पहले दिन तो देगा कि नहीं? हाँ, पहले दिन के लिए मैं बोल दूंगा उसको। बुलाऊं? हाँ बुला ले शाम को। चल शाम को बुलाता। हे हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहचाना नहीं? सॉरी। अरे हम सेम डे मुंबई आए थे। मुंबई सेंट्रल से शेयरिंग टैक्सी में भूल गई। ओह या आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। डोंट वरी, डोंट बी सॉरी, मैं भी तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। लवली। कंगना। थैंक गॉड, मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। मुझे लगा था कौन लड़की के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, पर तुम हो तो नाउ आई एम टेंशन फ्री। कमाल कर दिया पांडे जी। सॉलिड पार्टी भाई, जबरदस्त, मजा आ गया मेरे भाई। थैंक यू राहुल भैया। अरे वो निखिल भैया हमको बोले थे ना, तुम्हारे घर की प्रथा है कि जो भी पहले आता है वो पार्टी देता है, तो हम भी ठान लिए। तो कुछ भी हो जाए बेटा, अखिल कुमार पांडे आगरा वाले ऐसी पार्टी देना कि हमारे महाअनुभवी आदरणीय मुंबई मित्रों को जीवन भर जन्म जन्म याद रहे। वाह वाह पांडे जी वाह। वैसे आप दोनों फिल्मों में काम करते हो, तो ये बड़ी बड़ी फिल्में कैसे बनती हैं? और इनमें जो बनाने वाले लोग हैं उनको जानते हो आप लोग कि? हाँ सबको, सब यहीं नीचे तो रहते हैं सारे, सबको जानता हूँ मैं। जानते हो? मतलब और एक गांडू यहाँ गान भरवाने आ गया। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। हम तो यहाँ कोई दूसरे मकसद से आए हैं। बोल बे भड़वे बहनचोद, बोल। भाई कल परवेज भाई आ रहे हैं,
मालकी, लेट नहीं होना चाहिए। अबे माता चो तेरे बाप का नौकर हूँ बहन चोद। एक दिन में सब हो जाएगा गांडू। चल रख बहन चोद, नहीं तो भाई समझा करो ना, खुला टाइम है आपके पास। समय से अगर माल डिलीवरी करेंगे तो इमेज बनेगी आपकी, समझो ना भाई। कर लो भाई कर लो। हाँ भोसड़ी के, ठीक है चल रख बड़वे, कोशिश करता हूँ, वादा नहीं कर रहा हूँ भोसड़ी के। प्लीज भाई प्लीज। बाय द वे, उस दिन टैक्सी में हमारे साथ एक और लड़की थी ना? क्या नाम था उसका? नूरी। हाँ हाँ, नूरी। माय बैड लक। इस पीजी में जो दूसरी लड़की है वो नूरी है। ये तो अच्छी बात है ना। वैसे वो क्या कर रही है आजकल? ड्यूटी पे। ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? जो फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। और ये जो रचनात्मक लोग हैं वो लोग कितने लगते होंगे, आप लोगों को कोई अंदाजा है? कौन से मचाक? क्या मचाक? भाई रचनात्मक, अरे भाई वो क्रिएटिव लोग। हाँ तो सीधे सीधे बोलना, क्रिएटिव लोग। क्या रचाक मचाक भचाक लगा रखा है बहन चोद। सुन भाई लंड, चढ़ा के उतार मत, ठीक है ना? और ये रचात्मक भचात्मक मेरी समझ में आता नहीं है। और जहाँ तक बात रही क्रिएटिविटी की, तो 1 घंटे की क्रिएटिविटी और भोसड़े की पिक्चर। सालों को कुछ पता नहीं है क्या फिल्म बनानी है। एक फिल्म बना के अधिक चल क्या गई, भोसड़ी वाले वैसी फिल्में बनाने लगते हैं जिसे थिएटर में देखने के लिए ऑडियंस के गुर्दे में दम होना चाहिए। फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर के गुर्दे में दम होना चाहिए, समझे? ऑफिस में बैठ के, कास्टिंग काउच करके, या वहाँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जाके वहाँ का मेंबर बन के कोई प्रोड्यूसर नहीं बन जाता। फिल्म पैसों से नहीं, पैशन से बनती है, जुनून से बनती है। हम जैसे क्रिएटिव लोगों की डायरेक्शन और स्टोरी से बनती है। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर को कहानी की समझ होनी चाहिए। अगर कहानी की समझ है और कहानी की डिमांड है तो फिर पैसा लगाए, नहीं तो कम बजट में भी पिक्चर बनती है। और मेरे जैसे टैलेंटेड हीरो की परफॉर्मेंस से फिल्म बनती है। कंजूस आदमी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। पैसा होना चाहिए उसके पास और समझ होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्त? यहाँ सिर्फ 5% फिल्में क्रिएटिव लोग बनाते हैं और बाकी के 95% लौड़े लोग बनाते हैं। और हम जैसे 95% टैलेंटेड लोग, क्रिएटिव लोग सालों साल झक मारते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जाते नहीं है फिर भी यहाँ से, यहीं लगे रहते हैं। वही आलापते रहते हैं साले। मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। रोल कैमरा, साउंड, एक्शन।
शॉट, चेन सेटअप। तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बस तुम मुस्कुराती रहो, बहुत अच्छी लगती हो। ये मुस्कुराहट और भी असरदार हो सकती है। इस बार ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ पैसों की जरूरत है, तुम दे सकते हो? मेरे पास जैसे ही आएंगे वापस कर दूंगी। मेरे पास 200 रुपए है तो तुम। इतने बड़े प्रोडक्शन में काम करते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं? अरे यार, इस महीने की भी सैलरी नहीं दी है और ना ही मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है अब तक। अरे तुम ये 200 रुपए तो रखो, तुम्हारे रहने दो, मुझको पता है तुम पैदल जाना पसंद करोगे लेकिन किसी से मांगोगे नहीं। मैं अरेंज कर लूंगी, डोंट वरी। सारी कसर आज ही निकालोगे क्या? क्या करूं, तुम मिलती कहाँ हो? क्यों, तुम्हारी लाइफ में तो और भी लड़कियां होंगी ना? मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही मेरी हीरोइन हो। तुम्हारी हीरोइन तो मैं बन गई, पर पता नहीं फिल्मों में हीरोइन मैं कब बनूंगी। रेंट नहीं भर पा रही थी मैं, इसीलिए पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। माँ भी हर रोज फोन करके पूछा करती है, बेटी कोई फिल्म मिली, कोई काम मिला? अगर मिला है तो कुछ पैसे भेज दो। तुम्हारे पापा की अब जॉब नहीं रही, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ राहुल। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मन्नू भाई, फिर तैयार करके लड़कियां बिठा रखी हैं आपने। अरे कभी हमको भी काम दिलाओ ना। राहुल यार, तुम जब से मुंबई आए हो ना, मैं तब से तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं भेजा स्ट्रगल के लिए, ऑडिशन के लिए, हर जगह तो भेजता हूँ। अरे कैरेक्टर रोल के लिए भेजते हो यार आप मुझे। राहुल, हीरो यहाँ स्टार किड्स ही बनते हैं। अच्छा, मतलब मेरा और मेरे खानदान का इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब मैं हीरो नहीं बन सकता? अरे आपके पास तो कोई रास्ता होगा इसका। रास्ता तो है, लेकिन उस जादुई खजाने की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। अरे आप बताकर तो देखिए। देखो, तुम मेरे पास आई कोई पहली लड़की नहीं हो। 10 लड़की आती है मेरे पास। किसी को माधुरी दीक्षित बनना है, किसी को मधुबाला बनना है, किसी को दीपिका पादुकोण बनना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब बनना इतना आसान नहीं होता है।
क्योंकि आती तो इतनी सारी हैं, लेकिन इस शहर में एक दो ही टिक पाती हैं, और उसमें से भी कोई पहुंच नहीं पाती हैं। एक आध कोई उस मुकाम तक पहुंच पाती है, ये जान लीजिए। मन्नू भाई, हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझे हौसला दे रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं। ना तो मैं आपको डरा रहा हूँ और ना ही मैं आपकी हिम्मत तोड़ रहा हूँ। मैं बस आपको एक आईना दिखा रहा हूँ यहाँ का। मुझे लगता है राहुल ने मुझे गलत जगह भेज दिया है। आप भी हमारी तरह सिचुएशन के मारे हुए लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल ने एकदम सही जगह भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम जैसे स्ट्रगलर्स के लिए मैं एकदम सेफेस्ट और 100% सॉल्यूशन हूँ, समझी ना? वो कैसे? अब मैं बताता हूँ। देखिए, आपको टॉप पर पहुंचना है, राइट? टॉप पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो बहुत सीधा रास्ता है, अपना पोर्टफोलियो बनाओ और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस चक्कर लगाते रहो, या पोर्टफोलियो भेजते रहो किसी भी माध्यम से। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आपको शुगर बेब बनना होगा। शुगर बेब। शुगर बेब? वो क्या होता है? यानी कि किसी और आदमी के साथ सोना, उसकी फिजिकल नीड्स के लिए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब और किसके साथ सोना है। शुगर बेब एक बार बन गई ना तो बस। कंगना कपूर जी, जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उस पर चलकर तुम बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है और एकदम शॉर्टकट है। उसके बाद हर जगह कंगना कपूर जी, कंगना कपूर जी, कंगना कपूर जी, चारों तरफ तुम्हारी धूम होगी। ऑल द बेस्ट। हाँ मनु बोल। गुड आफ्टरनून सिंघानिया साहब। यार आजकल तू दिखता नहीं है, किधर रहता है? हाँ? आपको शुगर बेब चाहिए थी ना, मिल गई है। और ऐसी मिली है कि सारी पुरानी वाली भूल जाओगे। आप कहो तो आज ही भेज दूं। हाँ भेज दो। बस समझो कि पहुंच गई। जी मैं कंगना कपूर। यू आर कंगना। यस। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये मनु ने सब समझाया था, सब जी। कुछ क्लियर किया? जी मनु जी ने सब समझा दिया। आई एम रेडी फॉर इट। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। क्या क्या समझाया? सब कुछ। जैसे आप मेरा पूरा ख्याल रखोगे। अच्छा जी। ऐसा बोला? दिखाओ, हाँ दिखाओ। हाँ कुछ बनोगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। निखिल, आई डिड इट। यस यू डिड इट। 10 दिन का आउटडोर शूट, वो भी कर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल। अब हमारे पास काम ही काम होगा। अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। अब हम सब कुछ पा सकते हैं निखिल, सब कुछ। आई एम सो हैप्पी टुडे निखिल। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। सो हैप्पी। अच्छा शूट डेट्स कब की हैं? नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से? अच्छा। अरे ये क्या है? मुझे कुछ एडवांस मिला था, थोड़ा तुम रख लो। मैं? यार मैं ये कैसे रख सकता हूँ? देखो लवली, मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए। हाँ? लवली अभी तो तुम रख लो, जब तुम्हारी पे आएगी तो तुम मुझे लौटा देना। इन पैसों को तुम अपने पास ही रखो और अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस खरीद लेना। अरे वहाँ बड़े बड़े स्टार्स तुम्हारे साथ काम करेंगे और
ऐसी जगह पे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबा, तो तुम मुझे शॉपिंग करा देना। तब तक के लिए इन पैसों को इन पॉकेट में से किसी एक पॉकेट में रख लो। अरे लेकिन प्लीज ना। लेकिन लवली। चुप रहो निखिल, कुछ ऐसा करने दो जिससे हम दोनों फेमस हो जाएं। जरा सोचो कि जब मैं मीडिया में बोलूंगी कि स्ट्रगलिंग के टाइम पे मैंने निखिल को पैसे दिए थे और मीडिया वाले एक हेडलाइन बना के न्यूज को बेचेंगे और कहेंगे फेमस डायरेक्टर को लवली ने दिया पैसा उधार। कितना बड़ा हंगामा होगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तुम ना बिल्कुल पागल हो। अरे कौन है? दरवाजा है वो कि पड़ोसी की बीवी है जो बजाए? तुम्हारे कोई पीछे से ले रहा था क्या? छी, तो कुछ भी बोलती है ना। छी बेब्स, जब ये छी हुआ होगा ना, आज जो तुम हो ना वो किसी छी की वजह से हो। डिस्गस्टिंग। चल हट। रूमी आंटी कहाँ है? रूमी आंटी, रूमी आंटी, रूमी आंटी, आंटी आंटी ना धंधे पे गई हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि वो फ्लैट रेंट पे चढ़ाती हैं, तो हुआ ना धंधा। उफ, तेरी बातें। उफ, लड़कियां उफ करते हुए कहाँ से अच्छी लगती हैं। उफ, आउच, ये सुपरमैन, ये हॉट मैन करते हुए अच्छी लगती हैं। छी, तुम्हें दिन भर सेक्स के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या? सारा दिन यही बातें करती रहती है। ओए, फोकट की सती सावित्री, तुझे पता है आदमी एक बार ना ऊपर वाले को याद करना भूल सकता है, लेकिन औरत पे चढ़ना नहीं भूलता, समझी? और हुआ क्या हैरी, जो नई नवेली दुल्हन की तरह इतना इतरा रही है? कुछ नहीं, कर्मा प्रोडक्शन से मुझे एक बड़ी मूवी का ऑफर हुआ है, तो 10 दिन के लिए मैं आउटडोर जा रही हूँ। यही बताना था मुझे आंटी को। अल्लाह, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। क्या बोल ना, फालतू में फोकट में चुदने जा रही है। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ओके? मेरी तरह? खोल के बोलना कि तू क्या नहीं है। अरे रुक क्यों गई? बोलना, खुल के बोल कि हम रांड हैं। कम से कम हम जो करते हैं वो खुल के तो करते हैं। तुम लोग पाकीज़ा वाला आंचल पहनकर जो ढोंग करते हो, फिल्मों के नाम पर प्रोड्यूसरों से बचती रहती हो, कम से कम हम क्लियर तो हैं। हम गंदा करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो क्लियर करते हैं। हम धंधा करने वाले अपनी हर बात पे क्लियर होते हैं, तुम्हारी तरह ढोंग नहीं करते फिरते। तुमसे तो कोई बात करने का ही मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? हाँ, ये जो तू फिल्म करने जा रही है, आउटडोर शाउटडोर का जो ड्रामा है ना, दिन में तुझसे शूटिंग करवाएंगे, रात को बैठ के तेरी बजाएंगे। और एक नहीं, हर कोई बजाएगा तेरी। बुलशिट। तुम इंडस्ट्री के बारे में जानती क्या हो? हाँ, ये बात तो सच है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को नहीं जानती, लेकिन मैं मर्दों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मर्द कुत्ते जैसे होते हैं, लड़की देखी नहीं कि उनका हिलाना शुरू। कुत्ते अपने दुम हिलाते हैं और ये मर्द अपना कुछ और प्लीज, और ये मत बोलना कि तुम इतनी चूतिया हो कि तुम ये भी नहीं समझती हो। तुम और तुम्हारी बातें तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस। आज मेरी बातों और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वालों, जब इन मर्दों की गणित समझ में आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली तुम मुझे पास कर दोगी। कम से कम हम धंधे वालियाँ पैसे लेकर सोती हैं, लेकिन तुम जैसी चूतिया लड़कियाँ फिल्मों के नाम पर उन मादर चोदों की अय्याशियों का सहारा बनती हो। कम से कम हम धंधे वालियाँ तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों से चतुर, होशियार, बेबाक और कमाऊ होती हैं। हेलो। हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मन्नू भाई। आफ्टरनून आपके लिए होगी, हमारे लिए तो अभी मॉर्निंग हुई है। गुड मॉर्निंग? अरे देखो भाई, सूरज आसमान पर चढ़कर डांस कर रहा है और तुम कह रहे हो गुड मॉर्निंग? अरे तो क्या हुआ, स्टार लोग लेट ही उठते हैं, पता नहीं क्या आपको? हाँ भाई, कह सकते हो तुमने स्ट्रगलिंग टाइम में ही गोल्डन जुबली मंथ जो अचीव कर लिया है। क्या मन्नू भाई, आप भी सुबह सुबह ताने मार रहे हो? पता है ना आपको, 7 की शिफ्ट में 6:45 बजे पहुंचता हूँ मैं।
हाँ भाई, अभी क्या कहूँ, बस यही कहूंगा कि तुम्हारी तो निकल पड़ी, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इतनी इज्जत की आदत नहीं है मन्नू भाई, क्यों ताने मार रहे हो सुबह सुबह? अरे नहीं नहीं राहुल भाई, मैं और ताने? अरे बिल्कुल नहीं। और फिर जिसकी जीएफ इतने बड़े अमीर आदमी की शुगर पे बन गई है तो उसके लिए कोई मुश्किल है क्या? मैं क्यों हार्ट अटैक कराऊंगा? ठीक ठीक बताओ ना क्या बात है। अरे खुलकर यही बताना है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, अरे वो सिंघानिया की शुगर बेब बन गई है। अब तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है भाई, चारों तरफ इज्जत ही इज्जत। मन्नू भाई जरा खुलकर बताओगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हो। देखो मैं बताता हूँ यार राहुल, सही बताऊं तो मैं ठहरा कोऑर्डिनेटर, मुझे मेरे परसेंटेज से काम है। अब मैंने देखो तुम दोनों को सही मुकाम तक पहुंचा दिया है, मुझे मेरे परसेंटेज से काम है, बस तुम दोनों भी खुश और मैं भी खुश, है ना? चलो अभी फोन रखता हूँ। हेलो जानू। हाँ मेरी जान, कहाँ हो अभी? अपने एक फ्रेंड के साथ हूँ बेबी, बताओ क्या हुआ? अरे फ्रेंड को छोड़ो, आज शाम तुम हमारे साथ हो। सरप्राइज है तुम्हारा। कोरियोग्राफर बुलाया है, म्यूजिक वीडियो शूट करेगा तुम्हारा। सब काम छोड़ो, जल्दी से आ जाओ प्लीज, मजा आ जाएगा तुमको आज। ओके जानू शोना, लव यू बेबी। लव यू टू मेरी जान। चूतिया साला। देने जा रही है तेरा खोखो। कुछ भी बोलती है तू। हाय जानू। हो माय स्वीट हार्ट, माय बेबी। मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने? हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो एल्बम बनाऊंगा। हाँ। तो वो दिन आज आ गए। आज मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा म्यूजिक एल्बम बनाऊंगा जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। बच्चे बच्चे के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होगा, कंगना कपूर। कंगना कपूर, कंगना कपूर। वाह। आपने तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया बेबी। मेरी जान हो ना तुम। इनसे मिलो, संडे साहब हैं ये। हाय। हेलो ब्यूटीफुल। आप मेरे लिए कितना सोचते हो बेबी। मेरी जान, एक ही तो हो तुम। और देखो इस एल्बम का रिहर्सल जो है वो कल शाम से शुरू करेंगे। ओके। प्रैक्टिस करो, इतना रिहर्सल करो कि बस 1 टेक। ओके बेबी? ओके बेबी। गुड आइडिया। माय स्वीट हार्ट, एक मिनट दे भाई एडवांस। थैंक यू सर। बड़ी मेहनत करना, मेरी जान है ये। हाँ, हिला दे इंडस्ट्री को। हाँ। ओके सर। बेबी आपने तो ये मोमेंट सेलिब्रेशन लाइक बना दिया। वेरी गुड। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अभी आती हूँ, जस्ट अ सेकंड, पार्टी करते हैं। ओके ओके बेबी स्वीट हार्ट। सर आप जरा भी टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत अच्छा डांस सिखा दूंगा उसे। सर हमें शूट कब से करना है? अबे चूतिए, एल्बम कुछ शूट होने वाला नहीं बे, बहनचोद। चल पैसे वापस कर, 2000 ले ले चल। पहचाना नहीं कर बहनचोद। और सुन, सिर्फ रिहर्सल होगा, करता रहा रिहर्सल। भोसड़ी की कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होने वाली। अबे कितनी बार बुलाया, कितनी बार काम किया, चूतिए की तरह बात कर रहा है। अब देख भी रहा है चूतिए की तरह। हाँ अब चल निकल, 2 दिन बाद फिर बुलाऊंगा। ओके सर।
आज नहीं बचने वाली वो मेरे हाथ से। सॉरी 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 आंटी, सॉरी। ये कोई घर आने का टाइम है? हाँ, क्या है ये? अपनी मनमानी शुरू कर दी। और शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि मैंने जब तुम्हें अपने घर में पेइंग गेस्ट रखा था तो अपने घर के कायदे कानून मैंने तुम्हें ठीक तरह से समझा दिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी कि रात के 10 बजे के बाद तुम मेरे घर में एंटर नहीं करोगी। यस और नो, यही बात थी ना? वो आंटी, वो बात ये कि बहाने बनाना बंद करो। मुझे कोई भी तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। और तुम्हारा फोन कहाँ है? जरा झांक कर देखो उसको। मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हें कॉल किया है। कंगना, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो बेटर है तुम मेरा घर अभी छोड़कर चली जाओ। आंटी 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 वेट वेट। आंटी, ये इसकी पहली गलती है ना, माफ कर दीजिए ना प्लीज प्लीज। आपने भी तो हमारी पहली गलती माफ की थी, तो इस बेवकूफ की भी माफ कर दो ना। आगे से ये गलती नहीं करेगी, बोलना आगे से गलती नहीं करेगी। ठीक है, इसकी ये पहली और आखिरी मिस्टेक है। अगर फिर इसने वापस से किया ना तो मैं अपने घर में जगह नहीं देने वाली इसको। हाँ जी जी हाँ बाबा, ध्यान हाँ। रखना इस बात का। इसके बाद आप हम में से किसी की मत सुनना और रातों रात घर से फेंक देना। हाँ, ठीक है, ऐसे ही करने वाली हूँ। याद रखना तुम तीनों। जी बिल्कुल। और भाई, कैसा गया तेरा ऑडिशन? मेरी शक्ल देख के समझ नहीं आ रहा तेरे को? वही सदियों पुराना जवाब। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। टच में रहना भाई, टच में रहना। इनके टच में रह रहे के ना जवानी खत्म हो जाएगी मेरी। अरे भाई, तू अपना दिमाग क्यों गर्म कर रहा है? अच्छा ये बता, चाय पिलाऊं कि कॉफी? चाय कॉफी का टाइम है ये, बोतल खुलनी चाहिए अभी तो। अरे खुलेगी ना, वो लेके आ रहा है ना वो अखिल। ले तो आएगा वो, हाँ। लेकिन भाई ये काम कुछ करता नहीं है, काम ये ढूंढता भी नहीं है। बोतल भी ले आता है तो ये करता क्या है दिन भर? अरे बहनचोद, ये मेरे को भी मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं तो मालूम कर। कोई एजेंट वेजेंट तो नहीं है ये? पता लगे कोई पुलिस का मुखबिर तो बहनचोद टेररिस्ट निकला तो अपने लोड़े लग जाएंगे। भाई मैं करता हूँ अब कुछ। आज इसकी रिमांड लेनी पड़ेगी भाई। हाँ तो भैया पांडे जी, बात ऐसी है कि आप इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हो, रोज रात को दारू भी टिकाते हो, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, यहाँ तक कि हमारी चड्डी में जितने छेद है वो भी मालूम है तुमको। और हम रोज इस फिल्म इंडस्ट्री में गांड मराने चाहते हैं, पर हुजूर जनाब आप सुबह से शाम तक कहाँ गांड मरवाते हैं? अरे क्या यार तुम लोग। बता भाई। अब बाबा हिलाओ चंद ने इसका बराबर से पकड़ा है। हाँ बेटा, अब बोल, बता बता बता, तेरा यहाँ आना इत्तेफाक है ये? फक नहीं, फक फक। अरे वही वही, तेरा यहाँ आना कोई इत्तेफाक है या फिर? बोल बोल। अरे क्या बोलना यार, हम तो अपना प्यार ढूंढने आए। प्यार को ढूंढने आए? प्यार? लव? यानी कि पांडे जी आगरे वाले एक्चुअली दिल वाले हैं? अच्छा ये तो बता, अबे कौन है वो? दिखती कैसी है? अपनी लव स्टोरी हमें नहीं सुनाएगा? छोड़ो यार। देख टेंशन मत ले, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली। तू सुना दे, हो सकता है इसको पिक्चर के लिए एक नई कहानी मिल जाए। अरे यार छोड़ो यार। वही तो।
यार उन दिनों हाँ। आगरा में सिर्फ 2 ही चीज मशहूर थी। अच्छा। एक तो तुम जानते हो, प्रेम की प्रतिमा ताजमहल, ताजमहल, और दूसरा हमारी और प्रतिमा की प्रेम कहानी। प्रतिमा, मेरा असली नाम प्रतिमा था। इस जिस्म के धंधे ने मुझे नाम दिया नूरी। पता है, मैं हंसती खेलती अपने गांव में खुश रहने वाली लड़की थी यार। मेरे माता पिता और अखिल की प्यारी हुआ करती थी। हम बहुत खुश थे। हमारे गांव में प्यार की इज्जत करने वालों की मैं सबसे प्यारी थी। प्रतिमा के जीवन का एक ही मकसद था, मुंबई आकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, एक्ट्रेस बनना है, हीरोइन बनना है। लेकिन भाई हमारे बीच में प्यार बहुत था, क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी मना नहीं करेंगे। देखिए, एक बात ये थी कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, और दूसरी बहुत प्यार करते थे, और तीसरा बेइंतहा करते थे। उस दिन हम प्रतिमा के घर उसका रिश्ता मांगने जाने वाले थे। मैं बहुत खुश थी। मैं मंदिर जाना चाहती थी। मैं भगवान से जाके मिन्नत करना चाहती थी कि हमारी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएं। और सब कुछ अच्छा हुआ भी। हम रोके की तारीख पक्का करने के लिए प्रतिमा के घर गए थे। उसकी फैमिली ने हाँ कह दिया था, और उसके घर पे उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन 4 मादरचोद लोगों ने ना तो मुझे मंदिर जाने दिया, ना घर। एक एक करके मुझे नोचते रहे, जंगल में लेकर गए और नोच लिया मुझे। वो वहाँ शादी की बात कर रहा था और ये मेरे साथ सुहागरात मना रहे थे। हम घंटों इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करने के बाद जब प्रतिमा घर में आई तब हमें पता चला कि उसका किसी ने बलात्कार कर दिया। और उसके घर वाले अपने सफेद लिबास में ये धापा लगाने को तैयार नहीं थे। बस यही बात थी भाई, जो हमारे अमर प्रेम पर बदनामी का दाग लगा के चली गई। और वो अखिल को लेके चले गए, क्योंकि उन्हें अंधे प्यार पर अंधा कदम उठाने का डर था। भाई हमने लाख कोशिश की समझाने की, पर वो माने नहीं। तब ये प्रेम बागी हो गया, और हम निकल पड़े प्रतिमा के घर, उसे ये बताने के लिए कि प्रतिमा पे कोई अनचाहा रंग फेंक दे तो उससे वो अपवित्र नहीं हो जाती। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तब मालूम पड़ा कि उसके घर वालों ने उसे वहां से निकाल दिया था। बस कर। ना अखिल बचा, ना इज्जत, ना घर। ये पूरी दुनिया मुझे हरामजादी लगने लग गई थी। उसके बाद एक औरत ने हमदर्दी का नाटक दिखा के मादरचोद, उसने मुझे धंधे में बैठा दिया, और मैं 200 में बिकने लगी। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। और हम इस गांव से उस गांव पागलों जैसे भटकते रहे। मैं उन्हें कैसे मिलती, क्योंकि प्रतिमा तो मर गई थी, नूरी बन चुकी थी। धंधे में साला एक मादरचोद आदमी मिला जो बोला, यहाँ पे 200 में बिकने से अच्छा है मुंबई चली जा, वहाँ जाके 10,000 कमाओगी, 20,000 कमाएगी एक शॉट के। मैंने भी सोचा अपने शरीर को खराब करने से अच्छा है मैं मुंबई चली जाऊं, और मैं बॉम्बे आ गई।
और फिर एक दिन हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसने प्रतिमा को मुंबई जाने वाली कोई ट्रेन में बैठते हुए देखा। बस उस दिन से हम इधर के लिए निकल पड़े और यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी बनाने आते हैं, वो हर एक जगह पे ढूंढते हैं। हम प्रतिमा को ढूंढते हैं। कैसे मिलते खुद को संभालो। बहुत भारी है भाई, तेरी कहानी पूरी उतार दी भाई पांडे तूने तो। देख भाई, ये राहुल रोज कोई ना कोई ऑडिशन देने जाता रहता है और मैं भी मोस्टली शूट पे रहता हूँ। तो तेरे पास अगर प्रतिमा की कोई फोटो है तो हमें दे दे। जहां भी वो हमें दिखाई देगी तो हम मदद जरूर करेंगे। प्रतिमा यहाँ है भाई। यार जो है इस दिल में है, दिखाने को तो आज मेरे पास में मैं खुद भी नहीं बची हूँ। नूरी, नो, डोंट क्राई। और भाई हैं, क्या हाल है? मजे चल रहे हैं ना? क्या मन्नू भाई, आप भी कुछ भी बोलते रहते हो। ओहो, सॉरी सॉरी राहुल भाई, मैं तो भूल ही गया भाई। अभी तो आप नए नए स्टार बने हैं। अरे क्या कहना चाहते हो मन्नू भाई, क्लियर बोलो ना। तुम मेरी चाहत की फिक्र छोड़ो, बस एक ही बात कहूंगा भाई कि एक्टर और कोऑर्डिनेटर का ये जो तालमेल है ना, बहुत ही मुश्किल से बनता है। मन्नू भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हो, जरा खुलकर बताओगे। तुम ये बताओ कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो या पैदाइशी ऐल हो? हैं? देखिए मनु भाई, अगर आपको लगता है कि हम दोनों सिंघानिया से कोई बहुत बड़ा माल अंदर करने वाले हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इंडस्ट्री में नया नया नहीं हूँ, घास नहीं छिली मैंने इतने सालों इंडस्ट्री में। चलो अब काम की बात पे आते हैं भाई। जब आपने इतना कुछ सोच ही लिया है तो आगे भी आपने सोच रखा होगा, आप ही बता दो। तुम दोनों के हर झोल में मेरा 50% रहेगा। 50% अगर मैं आपको दूंगा तो फिल्म क्या घंटा बनाऊंगा? अरे भाई, फिल्म तो अंधेरी वेस्ट के हर होटल, हर रेस्टोरेंट में, हर टेबल पर बनती ही रहती हैं और रिलीज हो जाती है शाम को। करोड़ों के व्यापार हो जाते हैं, कई फ्लॉप हो जाती हैं। मैंने तो तुम्हें समंदर दे दिया है, बाल्टी भर भर के लेते रहो। अब रोज बाल्टी लेके समंदर नहीं जाने वाला हूँ मैं, और कौन फिल्म बनाना चाहता है कौन नहीं, इससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे सीरियसली अपने सपने पूरे करने, मैं आपको 50% नहीं दे सकता हूँ। हाँ? 10 तो नहीं भाई, 30 तक चलेगा। 30%। 25 लास्ट। चलो ठीक है भाई, तुम भी क्या याद रखोगे यार। जाओ, डन रहा, ऐश करो यार। रामजादा। आई लव यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है मेरी जान, धीरे धीरे देखो सिंघानिया तुम्हारे लिए क्या काम करता है। एक बार जो कमिटमेंट सिंघानिया करता है वो जरूर पूरा करता है, उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। सच में? उठाओ, किसका है ये? कौन है? अरे मेरी लैंड लेडी। देखो तो पहले किसका है। पकाएगी। हेलो बोलने से पहले जरा अपनी घड़ी पर ध्यान दो। कितना टाइम हुआ है? कुछ फिक्र है तुम्हें? आधी रात होने को आई है और 10 बज के जमाना हो गया। आंटी, वो मैं सॉरी थोड़ा काम में फंस गई ना, इसीलिए लेट हो गई। देखो, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। हाँ आंटी प्लीज,
आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए ना, सॉरी। तुमको मैं अपने घर में नहीं रख सकती अभी। तुम चाहो तो अभी कभी अपना सामान लेकर जा सकती हो। देखो, तुम मेरे घर में अब रहने के लिए नहीं, अपना सामान लेने के लिए कभी भी आ सकती हो, ठीक है? आंटी सॉरी, सुनिए ना, सुनिए। हट। किसका फोन था मेरी जान? किससे इतना गिड़गिड़ा रही? मेरी लैंडलेडी आंटी का। उनके घर में रह रही हूँ ना, तो उनकी जली कटी बातें तो सुननी ही पड़ेगी ना। आज के बाद किसी की नहीं सुनोगे। सिंघानिया है। मतलब ये मेरी जान की जो कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा है। हाँ? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ। सच में? सचमुच। मजाक मत करो मेरे साथ। मैं मजाक कभी नहीं करता, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। ओह डार्लिंग। आजा मेरी जान, मैं स्वीट अभी टेंशन छोड़ दे। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू मेरी जान। अबे वो चूतिए, ये क्या कर रहा है? मालूम भी है किस प्रोड्यूसर का एड्रेस है उसमें? जिसका भी हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब तो ऑडिशन देने नहीं जाएगा? भाई तुझे बोला ना मैंने, ये चिंदी काम मैं नहीं करूंगा, तू ही कर। ओ भाई मैं फुल सेटिंग करके ये खास तेरे लिए लाया हूँ। डायरेक्टर अविनाश लट की मूवी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए ऑडिशन है। अविनाश जी की मूवी जिसने कर ली उसकी लाइफ सेट हो जाती है भाई। और तू देख सुन, अब ये लट हो या मर जाती है, मेरे को इनका चांस नहीं चाहिए, समझा? दिन में चढ़ा रखी है क्या आज? भाई समझने की कोशिश कर। दे लिए ना यार जितने ऑडिशन देने थे। जिंदगी भर ऑडिशन देता रहूंगा क्या? हो गया, टाइम खत्म। और बात सुन, अब वो दिन आ गया है जब मेरे ऑफिस के बाहर इन सब की लाइन लगेगी। मुझसे काम मांगेंगे ये लोग। तेरी क्या कोई लॉटरी लगने वाली है? लॉटरी तो गरीबों की लगती है, अपने बाजीगर टाइप के लोग हैं। बाजी खेलते हैं और जीतते हैं। अबे ये क्या मुंह लटका के बैठी हो बे? नूरी, तुमको नहीं लगता जो हुआ गलत हुआ? कोई मार के गया क्या तुम्हारे भोसड़ी की? बको, इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पीजी का जो रूल है वो रूल है, घर छोड़ने की क्या बात आ गई? तुम इतनी बकचोदी इस मैटर के लिए कर रही हो? अबे सुन, वो ये जो 4 फुटिया रूम छोड़ के गई है, पता है तुझे कहाँ गई है? साला सॉलिड सा फ्लैट होगा, बहनचोद बड़ा फ्लैट। पता है जिसके साथ गई है? माल होगा, माल उसके पास। ये तुम चूतिए से ये जो बखान बचाते रहती हो बहनचोद, वो जो कंगना है ना, वो दिमाग से बहुत शाड़ी है। जिस बुढ़े के साथ तो सेट हुई है ना, अरे फ्यूचर सेट करेगा उसका, फ्यूचर। फिल्में बनाएगा, म्यूजिक वीडियोस, इंटरव्यू छपेंगे, न्यूज़पेपर पे आएगी और लाइफ सेट होगी वो अलग। लेकिन पैसा कमाने के लिए, फेम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब करना ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये सब करना चाहिए। अच्छा एक बात बता तू मेरे को, ये जो तेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो भी चूतिया है, जो तेरा काटता है, जिसके साथ तू रोज मरवाती है, रोज तू देगी, भड़वे की कोई गारंटी है कि तुझसे शादी करेगा? कम से कम उस बुढ़े की इतनी तो गारंटी है, फ्यूचर सेट कर देगा, हीरोइन तो बना देगा, हीरोइन। ये जो गटर की जिंदगी है, इससे तो निकल जाएगी ना वो। फ्यूचर सेट करके बैठ गए बहनचोद कंगना, और तू बकचोद उसके लिए फ्रस्ट्रेट मार रही है। मुझे नहीं लगता पैसा पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, दैट्स इट। और घर नहीं छोड़ना चाहिए था उनको। तू इसको, अबे सुन, तू इसको घर बोलती है? इसको ये घर है?
यही सड़ना था क्या? सेट हो गई है। और हाँ, तेरे को नहीं मानना है मत मानना। कितने लोग हैं, सोचना यार। बाजी में गुल्लू गुल्लू बोले बाजी। अरे भाई क्या फिजिक है भाई, तुम्हारे डोले शोले तो एकदम हीरो के माफिक हैं। मटेरियल पूरा तैयार है, कब आ रहे हो? सच्ची कह रहे हो? आ जाओ बॉम्बे, आ जा, काम मिलेगा मैनू है बाजी, काम मिलेगा। काम? अरे काम तो मिल ही जाएगा। ये बताओ जमीन बेच के आ रहे हो या सोना बेच के? खेती बेच के आवागा। हाँ। खेत। अरे भाई हीरो बनना है ना तो कुछ तो बेच के आ ही रहे होगे। बाजी मेरे ना पापा जी की डेथ हो गई। मतलब? उन जमीन बेच के अरे, आवागा। क्या बाप मर गया? हाँ जी। अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, नया नया बाप मरा है, अब आपके पूरे चांसेस हैं। इंडस्ट्री तुम्हारा बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है, जल्दी आओ। मजाक नहीं कर रहे ना? फ्लाइट पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो। हैं? अब पकड़ा? अब फंसा बकरा नया। इसको कोई लोभ लालच नहीं है दुनिया का, इसको सिर्फ हीरो बनना है। इसे मैं हीरो बनाऊंगा। एक बार नहीं 100 बार ये दिल टूटा, फिर भी मेरी लेने वाले का शौक न छूटा। नूरी? और नहीं तो क्या, इतना इनोवेटिव डायलॉग नूरी के सिवा और कौन बोल सकता है? सत्य वचन गुरु मैया, सत्य वचन। मत बोल, सत्य मत बोल। सत्य का वजन झेल के अभी आई हूँ। छी, तू हर रोज अलग अलग लोगों के साथ। छी। अबे दुकान खोली है तो कस्टमर नहीं, उसकी जेब देखनी पड़ती है। वैसे सीख ले मुझसे कुछ। बैठी रहेगी ना, खूब बजाएगा। और लेकर जब उसका मन भर जाएगा ना, तो तू खाली की खाली रह जाएगी। ओए, तू इतना फॉर्मल क्यों बिहेव कर रही है? मुझे एक बात बता, उसके बाद क्या? चूतिया काटा, ली, बजाई। फिर? अच्छा एक बात बता, जो तेरा सिंघानिया है, उसका रॉकेट एकदम ऊपर तक जाता है या टेक ऑफ के पहले ही? अरे कुछ तो बात सीक्रेट रहने दे। तू ऐसे बोल रही है कि जैसे तेरी किसी ब्रा का टूटा हुआ हुक। तेरा आशिक ना हुआ। अरे बता ना क्या बात है। और हाँ सुन, अगर एकदम मस्त है ना, एकदम धमाधूम करता है ना, तो उसके रॉकेट में मेरे लिए भी टिकट बुक करना। ठीक है गुरु मैया, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। करो पालन, करो बालिके। अच्छा एक बात सुनो, वो मेरे लिए बहुत बड़ा म्यूजिक वीडियो बना रहा है। अरे म्यूजिक वीडियो का चक्कर छोड़, उस बुढ़े से माल बटोरने का सोच, ठीक है? मेरा अगला फोन आएगा, तब मुझे सारी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देना, समझे कि नहीं?
बड़े प्यार से ले रहा था। तुझे यकीन हो ना हो, लेकिन ना मुझे तुझसे प्यार हो गया। मैं कौन से नंबर की धंधे वाली हूँ जिसे तू ये डायलॉग बाजी दे रहा है? माल ढीला कर और चलता बन। पहली और आखिरी। तूने ठान रखा है ना कि अच्छे से मेरा चूतिया काटेगा आज? मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे यकीन हो जाए कि मैं तुझे सच में प्यार करता हूँ? ऐसा है तो माल ढीला कर और फुट यहाँ से और बकचोदी बंद कर। अरे मैं सच कह रहा हूँ यार, आई लव यू। हाँ, मैं तुझे राजा हाँ कर दूं, है ना? ताकि कल से तू रोज आके फ्री में मुझे ठोके, फ्री में मेरी ले और मेरा रोज चूतिया काटे। तेरे जैसा प्यार करने वाला ना 313 रूम नंबर पे वेट कर रहा है मेरा, समझा? जिस दिन तुम्हें ये एहसास होगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ओए, माल ढीला कर और फुट यहाँ से। और सुन, ठोकने के ना बहुत सारे तरीके हैं, ये प्यार वाला चूतिया मत काट, समझा? भोसड़ी का। वाह, क्या जगह लाया है मन्नू भाई। कंगना, अगर यहाँ आकर भी हमने अपनी फिल्म नहीं बनाई ना, तो माँ कसम इस शहर में रहने का कोई हक नहीं। मैं तो कर ही रही हूँ ना सब, पर सब होने में थोड़ा समय लगेगा। और समय हमारे पास ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये सिंघानिया जैसे जो लोग हैं ना, इनकी फितरत ही ऐसी है। आज इसका दिल तुम पर आ गया, लेकिन कल अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई ना, तो फिल्म तो दूर की बात है, एक एल्बम तक नहीं बना सकेंगे। इसलिए जो कुछ भी करना है जरा सोच समझकर और जल्दी कर लेते हैं। और तुम्हें क्या बताऊं, हर रात जब तुम उसके साथ होती हो तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मुझे भी थोड़ी ना अच्छा लगता है, वो हर रोज मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे छूता है। पर अगर हमारे प्लान को सक्सेस करना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। बड़ा हरामी शहर है ये, यही सिखाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। और अगर अपने सपनों को सच करना है तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यही सही। अरे क्या कर रहे हो, यह हमारा घर नहीं है। अपना समझेगी तो अपना ही हो जाएगा। हाँ, थक गई यार। अरे लवली शूट पे थी। हेलो नूरी। क्या हुआ, क्यों रो रही है बे? तूने सही कहा था यार। फिर मुझे मालूम था कि आउटडोर में ले जाकर उन भाड़वों को सिर्फ डोर बंद करना होता है। इन घटिया किस्म के प्रोड्यूसरों को ना सिर्फ हीरोइनों की लेनी होती है और कुछ नहीं। साले को 2 कान के नीचे लगा कर आई हूँ, उसके बाप का मालूम क्या? जियो मेरे लाल जियो, ये हूँ ना बात। क्या खाक सही किया, इतनी दूर अकेली खड़ी हुई हूँ। मैं हूँ ना नूरी द ग्रेट। लिसन, कहाँ पर खड़ी है तू बता। तू जहाँ भी खड़ी होगी ना, उसके 10 मिनट के बाद मेरा कोई बंदा आएगा, तुझे पिक करेगा और मेरे पास ले आएगा। करजत में। करजत? अरे वहाँ 10 मिनट में, बस 10 मिनट में मेरा कस्टमर आ जाएगा। चल अपना सब सेट है। और तुझे सही सलामत लेकर आएगा, कोई बजाने बजाने का सीन नहीं है। तू आ जाएगी। कौन ले आएगा? अरे कौन ले आएगा का क्या मतलब है, मेरा कस्टमर लाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना पीछे वाली सीट पे बैठना। वरना अभी तो प्रोड्यूसर से तो बच गई है। मेरा वाला ना प्रोडक्शन शुरू कर देगा। आजा, मिल के बैठ के बात करते। अब रखूं फोन? ओके बाय। समझाया था मादर चोत को कि ना जाए। उस भोसड़ी के फाइनेंसर ने लवली के साथ क्या माचुदाई है? तो तू क्या उखाड़ लेगा? मैं उसकी गांड फाड़ के उसके पैसे की गर्मी निकालने जा रहा हूँ। अबे चूतिए, होश में आ। क्या करने जा रहा है तू? ये बातें तेरे मेरे लिए शर्म की हैं। हमें गुस्सा आता है, इनका रोज का है ये। तो क्या किसी भी लड़की के साथ माच उदाएगा वो? ये किसी भी लड़की नहीं है, ये लवली जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने आई हुई एक एक्ट्रेस है। उसके साथ तो ऐसा ही होना है ना, वो
क्या कर लेगा? तू जाएगा उसको मारने के लिए, वो कहेगा हाँ बेटा आओ आओ, तेरे बाप के कर्जदार की तरह तुझसे पिटेगा। पागल हो गया तू, चूतिए, होश में आ। ये फिल्म इंडस्ट्री दिखती बड़ी है पर बहुत छोटी सी है। एक प्रोड्यूसर पे हाथ लगाएगा ना तू, वो तो तुझे काम देगा नहीं। और ये खबर ऐसे फैलेगी, उसके बाद कोई और प्रोड्यूसर भी तुम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। फिर करते रहना। सक्सेसफुल होना है ना तुझे, नाम करना है ना इस इंडस्ट्री में, तो जैसे लोग यहाँ होते हैं ना वैसा बन कर है। समझा? अपने ये जो तू वैल्यूज प्रिंसिपल्स लेकर घूम रहा है ना, इन्हें आप डाल गटर में और गुस्सा थूक साथ में वहीं पर। बेशरम बन। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वैसे उनके कदमों में गिड़गिड़ा। और अगर कोई गया है ना और तेरी मारना चाहता है तो दे दे उससे, सब होगा तेरा कुछ। और तेरी वो लवली, उसको भी बोल देना। अगर किसी बड़े के साथ में नहीं जाएगी ना तो कोई बड़ा काम मिलने वाला नहीं है। यही 1 डे 2 डे पर डे यही चलता रहेगा जिंदगी भर, समझा? शिट! बस यार लवली, अरे यार रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। फॉरगेट इट, तुम सब भूल जाओ। यार मैं जानता हूं तुम्हें ये सब सुन के ना अफसोस हो रहा होगा, बट राहुल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आंखें खोल दिया मतलब? अब देखो, अगर हमने गुस्से में आकर किसी भी प्रोड्यूसर के साथ बदतमीजी की ना तो हमारा करियर खत्म। हमें बैन कर दिया जाएगा और इंडस्ट्री में हमें कोई काम नहीं देगा। यार हमारी सारी मेहनत, सारे सपने खत्म हो जाएंगे। क्या मतलब? अरे हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्या? हेलो हेलो नूरी, मैं बोल रहा हूँ। अबे चूतिया चंद, उस दिन देने के बाद मैंने तुझे समझाया था ना कि प्यार मोहब्बत वाले ड्रामे मत कर। क्या चुतियापा लगा रखा है बे तूने? नूरी आई लव यू। ये क्या लव यू लगा रखा है? तुझे नहीं मालूम है बे चूतिए, फ्री में नहीं दूंगी। और प्यार मोहब्बत सिर्फ फ्री में चोदने का तरीका होता है। मैं नहीं आने वाली हूँ इन सब बातों में, समझा? हेलो बेबी, क्या हुआ? कोई पैसे वैसे नहीं आए अब तक? अरे ये बड़ा खड़ूस आदमी है, एक चवन्नी भी नहीं निकलती है इससे। यार कमाल है, यहाँ भी मैं ही सिखाऊंगा तुमको। मारो ना कोई बहाना, बोलो कुछ। क्या बहाना बनाऊं? हाँ बोल दो, मेरा भाई बीमार है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। पैसे लगते हैं अर्जेंट। बोलो कुछ, बहाना बनाओ, निकलेंगे पैसे अपने आप। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है रुको, मैं कुछ करती हूँ। ओके हाँ बाय। पूरे 5 करोड़ हैं, भाई के पास पहुंचा देना। समझ गया ना कि समझाना? अरे बिल्कुल समझ गया मैं। बेबी आप यहाँ बैठे हो, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। कुछ हाय बच्चा भाई। हाय हाय हाय। क्या हुआ मेरी जान? बेबी कुछ इमरजेंसी थी, आपसे बात करनी है। करो करो। मेरा छोटा भाई है ना गांव में, हाँ। उसका ऑपरेशन है और मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपयों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं करेंगे मेरी जान। तुम ऐसा करो कि हॉस्पिटल से बैंक डिटेल्स मंगवा लो, मैं आज ही मैनेजर को बोल के पैसे ट्रांसफर करा देता हूँ। हाँ ओके बेबी, बट आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? मैं खुद ही अकाउंट में डाल दूंगी ना पैसे, आप मुझे दे दीजिए। देखो मेरी जान, ये छोटे छोटे काम करना बंद करो। अब तुम कुछ नहीं करोगी, सिर्फ ऑर्डर दोगी, ऑर्डर। ओके अब ज्यादा सोचो मत, जाके नंबर ले आओ, मैं भी डालता हूँ पैसे। ठीक है, मैं अकाउंट नंबर लेकर आती हूँ। ले आओ। कि आउटडोर में ले जाकर उन भड़वों को सिर्फ डोर बंद करना होता है। इन घटिया किस्म के प्रोड्यूसरों को ना सिर्फ हीरोइनों की लेनी होती है और कुछ नहीं। वो अपनी मर्जी से वहां जाती है, मैं उन्हें नहीं भेजता। ये लवली जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने आई हुई एक एक्ट्रेस है।
तो उसके साथ तो ऐसा ही होना है ना। साले को 2 कान के नीचे लगा कर आई हूँ, उसके बाप का मालूम क्या? तूने सही कहा था यार। हाँ बोलो, हो गया काम? क्या कहा काम हो गया? वो साला मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा भाई जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, उस हॉस्पिटल का बैंक डिटेल्स मुझे दो। कहाँ से दूं? इसकी माँ का। तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, दे देना उसे। तुम टेंशन मत लो। मैं तुमको डिटेल भेजता हूँ बैंक के और हॉस्पिटल के सारे। उसको बोलो भोसड़ी वाले को डाले पैसे। पर कैसे? अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं करूंगा ना। है मेरा एक दोस्त है, उसका हॉस्पिटल उस एरिया में, उसके अकाउंट में डलवा दूंगा, वो दे देगा मुझे वापस। Are you sure? अरे श्योर क्या, उसका बाप भी देगा। ओके ठीक है। सिंघानिया साहब, भाई आपसे बहुत खुश है। अरे पिछली बात उनके राइट हैंड हनीफ भाई दुबई से आने वाले थे आपसे मिलने के लिए। बेबी, मैंने आपके फोन पे डिटेल्स भेज दिया है अकाउंट की। बस मेरी जान, 10 मिनट में पैसे पहुंच जाएंगे। ओके बेबी। अच्छा बेबी, मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना है भाई? कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? हाँ। 1 मिनट, ये रखो, काम आएगा तुम्हारे। मैं जरा बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू बेबी। उफ, अरे यार 1 मिनट हाथ देना। ये बार बार थैंक्स कह के ना मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही मेरे लिए काफी है। लव यू बेबी। लव यू टू मेरी जान। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है, लेट हो जाओ रहा है। जाओ प्लीज गो। बाय। सिंघानिया साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही महंगी गुड़िया खरीद ली है? अबे बच्चा यादव, बीवी से सस्ती पड़ती है ये। आजकल बीवी का डिमांड जो है ना, वो साला लाखों से करोड़ों तक पहुंच गया है। जितना भी दो कमी है। उसके बाद साले साहब आते हैं, उन्हें बिजनेस में शेयर दो, देना ही पड़ेगा। उन्हें एडजस्ट कर दो, उसके बाद फिर साली का मुंह खुलता है कि मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करो। तो देखते देखते बहनचोद करोड़ों का नुकसान हो जाता है। मुंह बंद करके सहना पड़ता है। समझे बच्चा यादव? यही ठीक, साला कोई टेंशन भी नहीं। हाँ नूरी। अबे ओ लवली, कब तक तेरी बची हुई इज्जत का मातम बनाती रहेगी बे? एक तो देखो बड़ा शौक है फिल्में करने का। उसके बाद तुझे समझाया था कि प्रोड्यूसर नीची होते हैं। कब तक चले गए तमाशा? क्या करूं नूरी, बात भुलाए नहीं भूल रही। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम कर, पूरी दुनिया के एक एक लौंडे को पकड़ और उसके सामने जाके बकचोदी पेल। तेरी इज्जत छूट गई, तेरी इज्जत बच गई, तेरे साथ ये हो गया, तेरे साथ वो हो गया, जाके तमाशे कर। बोल तेरे साथ ऐसा हुआ नहीं ना, तू इसलिए ऐसा बोल रही है। मेरे साथ अगर होता ना, तो प्रोड्यूसर की तो माँ चोटती। लेकिन जिस आदमी ने, जिस भड़वे ने, जिस ब्रोकर ने भेजा ना, उसको भी नहीं छोड़ती मैं। मन्नू भाई, उसी ने भेजा है मुझे वहाँ पर। मन्नू भाई? हाँ, उस साले का ना अभी बोरिया बिस्तरा गोल करती हूँ, अब भी उसकी माँ चुपती हूँ। साला मादर चौथ। अरे भाई, हमारे पास काम आए और काम ना होने पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप बस हुक्म करो। हैं? अरे आप, क्या बात है। 1 मिनट, क्या फिगर है आपका। ये फिगर एकदम फिल्मों के लायक है। और तू इस दुनिया का सबसे बड़ा नालायक है। नालायक? तुझसे बड़ा नालायक इस पूरी दुनिया में नहीं है। हमने इतनी बेइज्जती कभी नहीं सही, मुझे कभी इसकी आदत नहीं हुई। अबे कैसे होगी? तू सीधी सादी लड़कियों के
चेहरे पे जो पर्दा लगा है ना आर्टिस्ट बनने का, चूतिया बना करके उन्हें फिल्मों के नाम पे धंधे पे बैठा दिया है। कैसे होगी? धंधे पे मैंने? देखिए मैं तो प्रमोटर हूँ, मैं एक्टरों को प्रमोट करता हूँ। अबे ओए भड़वे चुप। प्रमोटर एक नंबर का ब्रोकर है तू। और क्या लड़कियों को तो हीरोइन करता है? तूने हीरोइन बनाता है या कुछ और बनाता है? अरे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको मैं सही रास्ता दिखाता हूँ। चुप साले, लड़कियों को बताता है कि तू उनको सोने के लिए भेज रहा है। तुम जैसे चूतिए उन प्रोड्यूसरों के पास कहते हैं कि 5-5 हजार में हीरोइनें मिल रही हैं। वो मादर चोद सुबह उनको हीरोइन बनाते हैं और रात में 5,000 वसूलने के लिए उनकी लेते हैं। तुम लोगों को 4 थप्पड़ मारना चाहिए। लेकिन हम उनको बता के भेजते हैं मैडम। हाँ बता के भेजता है तू? हाँ। लगाओ फोन लवली को, बात कराओ तेरी। तूने उसको क्या बोला था? और अगर उसने बोल दिया कि तू जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो तुम दोनों को मैं ऐसे पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगी ना, ऐसी माँ चोदूंगी, मादर चोदो। ना बीवी का रहेगा, ना किसी और का, ना घर का कुत्ता बचेगा, ना बाहर का। चूतिए, उसका प्रोड्यूसर तो उसकी लेने के लिए बैठा था, वो तो होशियार थी जो निकल गई। और अब तुम मेरी सुन, जितने भी लवली के पैसे बनते हैं उस प्रोड्यूसर से, उस मादर चोद प्रोड्यूसर से, उसके पूरे पैसे निकलवा। अगर कल तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो तू सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। फोन करके आपके सहेली के जो पैसे हैं वो हम दिलवा देंगे, हम खुद बात करेंगे। वरना बेटा तो किसी लायक नहीं बचेगा मुन्ने, समझ गया नहीं, ना? मैं- चुतियापा नहीं चाहिए मेरे को, चूतिया। राहुल, हम लोगों ने जो सोचा था, ये सिंघानिया कमीना तो तुमसे भी 4 कदम आगे निकला। निकलने दो। राहुल, मुझे उसकी चतुराई से बहुत डर लग रहा है। हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। साले को हम लोगों ने जितना सीधा समझा था ना, वो उतना ही टेढ़ा निकला है। अच्छा है, टेढ़ा है तो बहुत अच्छा है। मुझे वैसे भी सीधे रास्ते की उम्मीद थी नहीं। कम से कम जिंदगी भर इस बात का गर्व रहेगा कि एक शेर के मुंह से निवाला छीनकर खाया है। शेर के मुंह से निवाला छीनने के चक्कर में कहीं हम ही शेर का शिकार ना बन जाए। इम्पॉसिबल। तुम मुझे जानती नहीं क्या कंगना? ऐसे मारूंगा साले की, कौन कैसे बजा कर चला गया पता भी नहीं चलेगा। हाथ लगाएगा ना तो पीछे गीला गीला महसूस होगा। राहुल, आज मैंने 5 लाख के चक्कर में उसे आजमा लिया है। वो कमीना अगर अय्याशी भी करता है ना, तो आंखें खुली रखकर, अपनी पूरी होशो हवास में। हरामजादा, मुझे भी ऐसे घटिया आदमी की तलाश थी, वरना जिंदगी भर अफसोस रहता कि सीधे साधे आदमी को लूट लिया। तुम सिर्फ एक मौके की तलाश थी, एक हाथ मारा और लाइफ सेट। आज मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट आते जाते देखा है। हमारी फिल्म बन जाए ना, इतना बड़ा अमाउंट है। बस मुझे उन पैसों के बारे में पता कर लेने दो, और फिर हम लोग मौका देखकर हथौड़ा मार देंगे। फिल्म तो हम बना ही लेंगे, पहले मैं इसका एपिसोड तो कंप्लीट कर दूं। अबे ओए, बाथरूम में क्या कर रहा है? मेरा मीटर चल रहा है, कहीं तू अंदर बैठ के हिला तो नहीं रहा? अरे यार, कोई वीडियो शूटर नहीं बनने वाला, सिर्फ रिहर्सल चालू है और कुछ नहीं। सिंघानिया उसको चूतिया बना रहा है। अरे वो कंगना नाम की लड़की है ना, उसको बेवकूफ बना रहा है सिंघानिया। कोई वीडियो शूट नहीं होने वाला है। हेलो, ओ महारानी, क्या चल रहा है तेरा आजकल? बताना। वो सिंघानिया सिर्फ तेरी ले रहा है, कोई म्यूजिक वीडियो नहीं बनाने वाला वो। क्या बात कर रही है? पागल तो नहीं होगी? कितनी चूतिया है बे। तुझे लंड पता नहीं चलता किसी चीज का? एक मुझे बात बता। हरामजादी, अगर तुझे मैं 50,000 पर नाइट भी लगाऊंगी ना, तो भी तू महीने के 15 लाख रुपए कमाएगी। और यहाँ तू अपना कटवा रही है सिंघानिया से। वाह, वो कुछ नहीं बनाने वाला। जिस दिन उसका तुझसे जी मन भर गया ना, तेरी गांड पे लात मारेगा और तुझे भगा देगा। कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। सुन मेरी बात,
हाँ? ध्यान से। एक काम कर, मस्त ना 2-2.5 चल 3-3.5 करोड़ रुपए उससे निकाल ले और बुटीक खोल यार, लाइफ सेट कर। इन चूतियों, इन भड़वों, इन मादर चोदों के भरोसे कब तक बैठी रहेगी? दिन भर इन चूतियां बनती रहेगी ऐसे। चल ठीक है, आज का ज्ञान काफी है। तुम बहुत अच्छी हो। इसी बात पे दारू हो जाए। अबे पी ना यार। पीती नहीं हूँ। मेरे लिए मैं नहीं पीती। अब मैं ना वो के नन्नू भड़वे का क्या नाम है, मन्नू भाई को मैं बोल करना 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आने दूंगी। वो मैटर तो कब का क्लोज हो गया। मेरा पेमेंट भी आ गया और उसका सॉरी का मैसेज भी आ गया। ओ बहनचोद, कितना फट्टू निकला बे। नूरी थी। अब तो दारू बनती है। दारू दारू। तुम पियो, मैं नहीं। हेलो। हेलो लवली। निखिल, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज बहुत डाउन आ रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया। क्या हुआ निखिल? हमारे सर से हमारे बाबूजी का हाथ उठ गया। मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कब हुआ निखिल? अभी गांव से फोन आया था। तुमको अभी गांव जाना होगा? हाँ, अभी जाना होगा और हमेशा के लिए। मतलब? मेरे सपनों का सफर खत्म हो गया लवली। गांव में मेरी माँ अकेली है और मुझे बेटे का फर्ज निभाने जाना पड़ेगा। बाबूजी के बाद फैमिली बिजनेस संभालने वाला भी कोई नहीं है। तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां गिना दी निखिल, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू रखती हूँ या नहीं? इस शहर में तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। लवली, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। मैं डर रहा हूँ कि कहीं सारी जिंदगी तुम्हें ये मलाल ना रहे कि तुमने अपने सपनों को मेरी वजह से ठोकर मारी है। सपनों को छोड़कर जाना कैसा महसूस होता है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है लवली। मैं जाने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं भी आई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सपनों को पूरा करने का दर्द और सपनों को पूरा करने की जिद इंसान को कोई फैसला नहीं करने देती। I love you. निखिल, क्या हुआ लवली, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आंटी निखिल के बाबूजी का देहांत हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा है। वो क्या चाहता है कि तुम भी उसके साथ चलो, लेकिन वो तुम्हारे ख्वाबों की खातिर अपना हक नहीं जता रहा है। समझ नहीं आ रहा ऐसे हालत में क्या फैसला लूं। लवली, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि वही ख्वाब सुबह होते ही फसाने से लगते हैं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए बेटा।
लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। आंटी कॉफी। हाँ। कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, आज ना लवली की बहुत याद आ रही है। नूरी वो ठीक तो होगी ना? अरे क्यों ठीक नहीं होगी? जहाँ प्यार होता है वहाँ ढेर सारी खुशियाँ होती हैं। ये भी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर दोनों कामयाब हो जाते ना तो और भी ज्यादा खुश रहते, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो कामयाब हो जाते और उनके पास खुशियों के मायने बदल जाते तो शायद वो कभी मिलते ही नहीं। तो उस शायद से ये वाला शायद ज्यादा बेटर है। और कहीं आप मेरे बियर के चक्कर में तो नहीं हो? नूरी, मैं नहीं दूंगी। हेलो। हाँ कंगना, कहाँ है तू? हाँ बोलो नूरी, मैं राहुल के घर पर हूँ। अरे मैं तो आंटी के साथ थी, तू मिलना। अच्छा ठीक है, तुम राहुल के घर पर ही आ जाओ, यही बात करते हैं। ठीक है, I'll see you soon. बाय बाय। ओके बाय। हाय। और बताओ। कैसे? मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और खड़ी मजा आ हो गया। जाकर यार। क्या करूं? चिल्ड बियर और हैंडसम डियर सुन के कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे तू यहाँ बियर और लड़के के लिए आई थी, तुझे तो कुछ जरूरी बात करनी थी ना। फोन पे कब से बक किए जा रही थी। अब बोल क्या हुआ? यार बियर देख के ना दिमाग से निकल गया। पता है तेरा वो जो शुगर डैडी है ना, वो शुगर डैडी नहीं, मादर चौथ पॉइजन डैडी है। ये शक हम लोगों को पहले से ही था। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उससे 4 कदम आगे की मैं पहले ही सोच चुका हूँ। Cheers! अरे यार मेरे बिना पार्टी कैसे चालू हो सकती है? अखिल, प्रतिमा, राहुल, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? तुम कब आए? तुम्हें रोज ढूंढता हूँ यार। भाई आज जम के पियो यार भाई। आज अखिल कुमार पांडे आगरा वाले की तरफ से जम के पियो भाई। रूमी आंटी, रूमी आंटी, रूमी आंटी, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? आंटी, मुझे मेरा पहला प्यार फिर से मिल गया आंटी। मुझे मेरा अखिल मिल गया। आपको पता है वो आगरा से सिर्फ मेरे लिए आया है। वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है आंटी। क्या? वो सिर्फ मेरे लिए आया है आंटी। वो प्रतिमा के लिए आया है, उससे प्यार करता है वो। और आज वो जिससे मिला है वो नूरी है, प्रतिमा नहीं। मैंने मेरी आंखों में कैसे पट्टी बांध ली कि मैं अपने आप को ही भूल गई। नूरी, अचानक मिली खुशियाँ और अचानक मिले गम बहुत कुछ भुला देते हैं। और सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। किसी भी झूठ की बुनियाद सच्चे और अच्छे रिश्ते पर नहीं टिकती है। आंटी, मैं उसे कैसे बताऊंगी? मैं उसे ये सब कैसे बताऊं कि हमें पहली वाली प्रतिमा नहीं रही? मेरी बात मानोगी? उसे सब कुछ सच सच बता दो। नहीं, नहीं, मैं नहीं बता रही। वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम उसे झूठ बोलोगी, तुम उसे धोखा दोगी? नूरी, ये बिल्कुल गलत है।
उसने आज तुम्हें अपने प्यार का सच्चा सबूत दे दिया है और अब तुम्हारी बारी है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम नूरी को जिंदा रखना चाहती हो कि प्रतिमा को। तुम सोचो ये। हाँ हेलो। हेलो नूरी, आज शाम को ओरिएंटल होटल 6 बजे, रूम नंबर 605, ठीक है ना? नूरी मर गई। क्या बोल है? बेकार की बात। तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि तू उसके अंतिम संस्कार में आने वाला है, और अगर आएगा तो क्या बताएगा अपनी बीवी को कि तू उस रांड के अंतिम संस्कार में जा रहा है जिसकी तू रोज लेता था। और अगर आ भी गया तो तू इस दुनिया का पहला आदमी होगा जो छिनाल के अंतिम संस्कार में जाएगा जिसके साथ रोज मराता था। मादरचोद, कोई जरूरत नहीं है आने की। नूरी तेरे लिए मर गई है। नूरी, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया बेटा। सब्र रखो, सब अच्छा हो जाएगा। ये बहुत हिम्मत दिखाई। यार आज सब जम के पियो, क्योंकि आज का दिन लिखने वाला भी सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। और लिखे क्यों ना भाई, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम प्रतिमा को लेके कहीं चले जाएंगे और उसी तरीके से जिंदगी बिताएंगे जैसे हमने पहले सोचा था। अच्छा है, सोच अच्छी है तेरी। देख भाई, बात ऐसी है कि जिसे तू प्रतिमा समझ रहा है वो प्रतिमा नहीं है, नूरी है। नूरी, ठीक है, नूरी ठीक नाम है। ऐसे ही मुंबई आके लोग नाम बदल लेते हैं, हम भी बदल ले क्या? प्रकाश रख ले, क्या करें? सिर्फ नाम ही बदला होता तो अच्छा था, पर क्या मतलब? क्या बोल रहे हो? मतलब भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। समझाओ। ऐसा है ना कि बड़ा शहर है, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, सरवाइव करना पड़ता है, तो इन सब चीजों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इंसान को ऐसा करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता, मजबूरी होती है। देख, बुरा मत मानना और मुझे गलत मत समझना। बोल यार, खुशी तू का दोस्त दिन है, भाई जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें तेरी गर्लफ्रेंड की कोई गलती नहीं है। अरे भाई, इतना घुमा क्यों रहा है यार? बताना साफ साफ। देखिए यार, जानबूझकर कोई भी ऐसा करता नहीं है, लेकिन मजबूर थी, क्या कर सकती थी? क्या मतलब? क्या किया उसने? भाई देख, भाई तू बता दे यार। सॉरी, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड एक कॉलगर्ल है यार। कॉलगर्ल? अबे मुंह क्यों बंद है? बोलना जरा। फोड़ दूंगा तेरे को, समझा ना? कह दे कि ये झूठ है, कह दे, नहीं तो तेरा मुंह फोड़ दूंगा। वो शादी की बात कर रहा था और ये मेरे साथ सुहागरात मना रहे थे। जंगल में लेकर गए और नोच लिया मुझे। वो प्रतिमा के लिए आया है, उससे प्यार करता है वो, और आज वो जिससे मिला है वो नूरी है, प्रतिमा नहीं। जानू, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये बच्चा यादव आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? यूं ही, क्योंकि आप हमेशा उसके साथ ही रहते हो ना, आपकी बीवी, और मुझसे भी ज्यादा उसके साथ ही रहते हो, इसलिए। वो सिर्फ बिजनेस देखता है। बट अभी तो आपने कहा कि वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है। अरे बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो जो पैसे का लेन देन होता है ना, मैंने उसके हवाले कर दिया है कि वो देखे। क्या हुआ भाई, इतनी सोच में डूब गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? सच बोल के स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ, आप हमसे
क्यों सच बताएंगे? हम आपकी बीवी थोड़ी ना है। अरे ऐसी बात नहीं है। तुम क्या सच जाना चाहती हो? ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। अच्छा ठीक है, हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हमसे बात मत करो, बात ही मत करो हमसे। अरे तुम जानना चाहती हो तो ठीक है। तो ये करीम खत्री में नाम सुना है? अंडरवर्ल्ड डॉन करीम खत्री नाम सुना है? मैं उसके साथ बिजनेस करता हूँ। उसका जितना भी ब्लैक मनी है वो इंडिया में हम वाइट करते हैं, मिलके काम करते हैं हम। मजाक मत करो। तुम्हारे जैसा साफ सुथरा आदमी उस अंडरवर्ल्ड डॉन के ऐसे वाइट करेगा? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? ये जो बच्चा यादव है ना, ये करीम खत्री का आदमी है। तुम देखना इसी संडे को, जो आने वाला संडे है ना, वो 50 करोड़ लेकर यहाँ आएगा। अपनी आंखों से देख लेना। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो ना तुम? हम झूठ कभी नहीं बोलते, वो भी आपसे। सॉरी मैं लेट हो गया। कहाँ थे तुम? अरे वो मन्नू भाई का फोन आ गया। मन्नू भाई को? हाँ, वो कह रहे थे कि जो कुछ भी करना है जरा जल्दी करो। सिंघानिया और इस टाइप के जो लोग होते हैं इनकी फितरत नहीं होती एक ही लड़की के साथ लंबा टाइम गुजारने की, इससे पहले कि वो पर उसने 5 लाख रुपए तो दिए ना अभी? हाँ दिए उसने 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए से क्या होगा? अपनी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, कुछ बड़ा सोचो। ओके, एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है, उसमें बहुत सारा पैसा होगा, पर वो कुछ देर के लिए ही रुकेगा, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे पैसा आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके ठीक है। हाँ कंगना बोलो। हाँ राहुल, रेडी हो? हाँ एकदम रेडी। गुड, मैं भी रेडी हूँ और मैं शॉपिंग के बहाने निकल रही हूँ घर। और मैंने घर की चाबियाँ डोर मैट के नीचे रखी। तुम जैसे ही आओगे तो डोर मैट के नीचे से चाबियाँ ले लेना। ओके, तो बाकी अपने प्लान के मुताबिक। ठीक है। ओके बाय। ओके। बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? वाह, सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ ड्रेस। वाह मेरी जान। वाह। अच्छा बेबी, मैं सॉरी थोड़ा लेट हो गई। हनीफ भाई आकर चले गए क्या? हनीफ भाई? हाँ। नहीं नहीं, कोई नहीं आया मेरी जान। बेबी, मैंने उन्हें देखा अभी कार में जाते हुए। हनीफ भाई को? हाँ। वो क्या करने आएंगे यहाँ? अगर आएंगे तो भैया हमसे तो मिलके जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। भ्रम है तुम्हारा। हाँ? बेबी मेरा यकीन करो, उन्हें मैंने देखा अभी। बच्चा यादव को बाहर थे, गाड़ी चला रहे थे। उस भड़ुए को? हाँ।
आए कि नहीं? आएंगे आएंगे, जाएंगे कहाँ? आने तो दो। लगता है आ गए। आने दो। जश्न शाम मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हें तो स्पेशली मुबारक। हनीफ जी, इनसे मिलिए। माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय बेबी, कंगना कपूर। हेलो। हेलो। सिंगानिया वाइद में जिस तरह आपने मिलवाया है, जाहिर है ये आपकी बीवी तो नहीं हो सकती। अरे अरे हनीफ भाई, ये इनकी आइटम है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ। वैसे एक बात तो मैं बताऊं, औरत और शेर को मर्द पाल सकता है। मुद्दे पे आ जाए हनीफ भाई। आप कुछ दिखाइए। खोलो भाई। मैं खोलूं? अरे चाबी तो आपके पास है। हाँ हाँ, चाबी मेरे पास है, तू खोल। मैं कैसे खोलूंगा? जैसे पहले खोला था। मतलब? बच्चा यादव नाटक मत कर, खोल। बच्चा यादव नाटक मत कर, बैग खोल। चल खोल बच्चा, खोल। बच्चा यादव खोल। ये सब क्या है? क्या मजाक है ये? इस भाड़ुए से पूछे हनीफ भाई कि ये सब क्या है। अरे बैग तुम्हारे पास था ना, तुम्हें पता होना चाहिए। भाई इसकी नीयत बदल गई है, ये भांग पिया हुआ है, ये झूठ बोल रहा है। ए बच्चा यादव, झूठ मैं नहीं, तू बोल रहा है। हनीफ भाई, हम लोगों का रिलेशन खराब कर रहा है ये। मेरी बात यकीन कीजिए। तेरी माँ का घोसला मादा। सिंगानिया कबूल कर ले के घपला तूने किया है। तू क्या समझता है? हनीफ भाई, हनीफ भाई, मैंने ये पैसा नहीं लिया है, इस भाड़ुए ने लिया है, इससे पूछो आप। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बता क्या है भाई? हनीफ भाई, ये रिलेशन खराब कर रहा है हमारा। मैं ऐसा कर सकता हूँ हनीफ भाई? आप मेरी बात सुनो। अरे भूचाल आ जाएगा अंडरवर्ल्ड में। हनीफ भाई, बात मानो हमारी। सही बोल रहे हो, नहीं तो गान बोल के मारूंगा, मुंह धुआं निकलेगा। भाई ये मुझे बता रहा है। हरामी का औलाद, तेरी माँ का तो भगवान चोट, तेरी माँ का बोझा चोट। किधर है तू? भारत भारत भारत, चल चल तू मेरे साथ। ए तू मेरे साथ चल। पर मैं क्यों? देख देख, तू ही अकेली गवाह है। तूने बच्चा यादव को यहाँ से पैसे ले आते हुए देखा है। तू चल, उसके घर जाकर पैसा उठाएंगे। अरे भाई को पैसा देना पड़ेगा, वरना मुझे मार देगा। चल चल चल, तू चल मेरे साथ, चल। उठाओ फोन, उठाओ। उठा 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 उठा, फोन उठा। किसका फोन है डार्लिंग? बेबी कोई नहीं, कोई तंग कर रहा है मुझे। तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ। इतनी हिम्मत उसकी, दिखाना जरा। अरे दिखाओ ना, देखता हूँ कौन है। हेलो कंगना, कहाँ हो तुम? कैसी हो? आर यू ओके? इज एवरीथिंग ओके? कब से फोन कर रहा हूँ यार, कोई उठा ही नहीं रहा। उसे पता तो नहीं चला ना कि पैसे हमने लिए? पता तो चल गया है बेटा, पता तो चल गया है। अब तू सिर्फ इतना बता कि पैसे लेकर तू यहाँ आ रहा है कि मैं वहाँ आऊँ? कौन? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, बहनचोद बिल्ला नहीं। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। चल छोड़ो। क्या बे बहनचोद आशिक, कहाँ है मेरे पैसे?
मेरे पैसों से ऐश करेगा? हाँ, क्या करेगा मेरे पैसों को? क्या करेगा? ऐश कराएगा माँ की लौड़ी को? हाँ, घूमने जाएगा लंदन भोसड़ी के? फिल्म बनाएगा मादर चौथ? मैं बनाता हूँ फिल्में। सिंघानिया के अलावा कोई फिल्म नहीं बना सकता है। ए, चल बोल बोल, नहीं तो मैं उड़ाऊंगा साले तेरे को। अभी तेरी खोपड़ी उड़ाऊंगा। राहुल मत बताना कहाँ है पैसे। प्लीज किसी भी हालत में मत बताना कहाँ है पैसे। राहुल मत बताना पैसे कहाँ है। भोसड़ी के अभी मारूंगा, अभी ठोकूंगा मादर चौथ। मादर चौथ, डंडी तो टकेगी बहन चौथ। मादर चौथ यही ठोकूंगा, एक शब्द भी बोला तो मादर चौथ। चल बे, बोल बे आशिक, बोल। 1 2 3 मत मारना इसे, गोली मत चलाना प्लीज। राहुल बताओ कहाँ है पैसे। इसने अभी 2 मर्डर किए, बताओ कहाँ है पैसे प्लीज। बता बता। मैं पैसे दे रही हूँ, पर प्रॉमिस करो कि इसके बाद हमें जाने दोगे। चल पैसे दे। मैं प्रॉमिस वॉमिस नहीं करता बहन चौथ। तू पैसे दे, नहीं तो ठोकूंगा ये पे। दे पैसे, दे दे, कोई प्रॉमिस नहीं। दे इधर पैसे, दे बहन चौथ पहले। मन्नू भाई, हाँ मैं इसी मौके की तलाश में था। मैं बहुत पुराना हिसाब था, आज मैंने पूरा किया। मैं राहुल को और उसकी गर्लफ्रेंड को, दोनों को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से मुझे उस आदमी को मारने की सहूलियत होगी। मैं तेरा बदला लेके रहूंगा गीता। मैं उस आदमी को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी बहन के साथ गलत किया, मैंने आज इसको मार दिया। और ये सब पॉसिबल हुआ राहुल तुम्हारी वजह से। गॉड ब्लेस यू बोथ। जाओ ऐश करो। थैंक यू।